आंखों में वो पैलेट के छर्रे लगे, आंख पे लगे, पीछे लगे। ये देखकर हमको तो शर्म आई, उनको शर्म आया कि नहीं मुझे मालूम नहीं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे, बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे। मैं अपने बात को ठीक ढंग से रखूंगा और मैं यही चाहता हूं कि सरकार के लोग ठीक से सुने और इसका उत्तर वो ठीक से दे, यही मेरी अपेक्षा है। मैं शुरू करता हूं। पेपर चुराने वाले बचते रहे, पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पीटते रहे। ये कैसा न्याय, ये कैसी रीत? गुनाहगार हंसते रहे, मासूम सिसकते रहे। ठीक है, आपका हिंदी बहुत अच्छा होगा, आपका हिंदुस्तानी भी अच्छा होगा, मेरा भी थोड़ा हिंदुस्तानी सुनिए। सर, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पेपर लीक होने से कितने मासूम लोगों का नुकसान हुआ और कितने लोग पीटे गए, कितने माँ बाप परेशान हैं, कितने औरतें बच्चे परेशान हैं। इसको जाहिर करने के लिए ये बात मैंने आपके सामने रखी। ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना और उधर से अभी अपने भाषण में कहा कि आप लोगों ने नहीं माना। लेकिन इस मजबूत कानून को ठीक करने के लिए हम बार बार आपके सामने कहते रहे, लेकिन आप किए नहीं। लेकिन 2 साल के बाद आप जो काम कर रहे हैं उसे 2024 में ही क्यों नहीं किया? सभापति जी, पिछले 2 महीने की घटनाओं ने देश को झकझोर दिया है। देश भर के छात्रों और नौजवानों ने परीक्षा व्यवस्था की नाकामियों के खिलाफ आवाज उठाई। विपक्ष ने उनकी आवाज सड़क से लेकर संसद तक उठाई। बढ़ते जनदबाव के आगे सरकार को घुटने टेकने पड़े। मैं देश के छात्रों, नौजवानों को मुबारकबाद देता हूं। उनका संघर्ष रंग लाया और सरकार को झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री को, प्रधान को हटाना पड़ा। और इसीलिए ये युवाओं की ताकत है। और जब युवाओं की ताकत देखने के बाद हमारे सरकार को भी ये मालूम हुआ, अरे इससे ज्यादा अगर हम कुछ खींचतान करेंगे तो धागा टूट जाएगा और हमारी कुर्सी चले जाएगी। इसीलिए डर के आखिरी में उन्होंने युवाओं का जो डिमांड था उसको माना। कैबिनेट मंत्री बैठे बैठे रनिंग कमेटी कर रहे हैं। मेरे पास भी झुक के एक दिन आएंगे, वो वक्त भी होगा। तो सर, 100 से अधिक छात्र इस एजिटेशन में जो थे वो घायल हो गए और आईसीयू में वेंटिलेटर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पड़े बहुत से। और कई बच्चों को आंखों में वो पैलेट के छर्रे लगे, आंख पे लगे, पीछे लगे। आप सब देखे हैं, सब टीवी में आप बहुत देखते रहते हैं, आप देखे हैं। लेकिन ये देखकर हमको तो शर्म आई, उनको शर्म आया कि नहीं मुझे मालूम नहीं। जो मुझे शर्म आया, अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव-गांव से आए, स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं। और
हॉस्पिटल में गिरे हैं, किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके देश में क्या है। लेकिन मेरा निवेदन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कि वह तर्क के साथ भावावेश में ना आए और भावावेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो असंसदीय है। अभी जो उन्होंने एक वाक्य यूज किया वह असंसदीय है, उसे कार्रवाई से निकालना चाहिए और आगे भी आप भावनाओं में ना आए। मैं कभी अनपार्लियामेंट्री वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। मैंने यही कहा, हम बोले तो जनशक्ति, जनन, लोग, विद्यार्थी, महिला, ये लोग। मैं नहीं ऐसा जाके मैं खींच लेके आता हूं नड्डा साहब को, होम मिनिस्टर को, ये नहीं बोला। मेरा कहना यह है कि ये जनशक्ति आपको खींच के लाएगी। कम से कम आके सदन में बैठो, बोलो, सुनो, रिप्लाई दो। अब हमेशा हर चीज का हमारे पास हमदर्द बोल के कोई औषध था, तेज नहीं, जिंदा तिलिस्मात, हर बीमारी को जिंदा तिलिस्मात, फीवर आने दो जिंदा तिलिस्मात, और कोई को बुखार आ गया वो जिंदा तिलिस्मात, अच्छा खांसी आ गई जिंदा तिलिस्मात, उसका नाम ही जिंदा तिलिस्मात। हर कौन सी बीमारी आने दो, लोग हैदराबाद में वो जिंदा तिलिस्मात ही देते थे साहब। आपके लोग आए सादे कपड़ों में, छात्रों को पीटने वाले लोग कौन थे? दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? सीआरपीएफ एंड रैपिड फोर्स किसके आदेश पर काम करता है? इस पूरे घटनाक्रम का सर्वोच्च सूत्रधार कौन थे? कौन थे? अच्छा, मुझे मालूम नहीं। देश इन सवालों का जवाब चाहता है। अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इन सवालों का जवाब अगर उनके पास नहीं है, अगर वो सफाई नहीं दे सकते यहाँ आकर, वो सदन में आके ही देना। मैं बाहर पूछ रहा हूँ थोड़ी, तो आना और वो देना चाहिए। और खासकर इस कारणों के लिए, इस वजह से वो जिम्मेदार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री उनको पूछना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री की हिम्मत होती है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये उसके जिम्मेदार है। जो चीजें मैं आपके सामने रखा, जो अभी वक्तव्य लीडर ऑफ द ऑपोजिशन माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है, उस वक्तव्य से समाज में एक विद्वेष की भावना पैदा होती है और अशांति का भी वातावरण प्रतिपादित होता है। जयराम जी, यू प्लीज लिसन टू हिम। मेरा निवेदन है कि जो उन्होंने कहा है, जहां तक मेरी पूरी जानकारी है, ये तथ्यों से परे है और मनुस्मृति का ओरिजिनल टेक्स्ट उसको ऑथेंटिकेट करे। ये ओरिजिनल नहीं है। ये मैं निवेदन करूंगा इस पर प्रकाश डालने के लिए सुधांशु जी 2 मिनट बोले। सर, जयराम रमेश जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं सर, विलियम जोन्स जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, 1790 में उन्होंने मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया। उन्होंने सर एक मिनट से पूरी बात बताया जाता हूं सर, 3 बुक्स का ट्रांसलेशन किया। मनुस्मृति दोनों अवेलेबल है और ये अवेलेबल नहीं है। और सर मैं कहना चाहता
हूं बाबा साहब अम्बेडकर की किताब हु वर शूद्रास, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 3, उन्होंने लिखा है देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्रास। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब द अनटचेबल्स, उस पर लिखा है देयर वाज नो अनटचेबिलिटीज मनुजरा। सर मैंने बाबा साहब को कोट किया है। और जो आप सुनिए सर, इन्होंने बोला, सर मैं कहना चाहता हूं विलियम जोन्स से पहले की दो प्रतिक्रिया अवेलेबल नहीं है सर, उससे पहले की दर्जनों किताबें अवेलेबल है, मसीह आलमगीरी अवेलेबल है, शाहनामा अवेलेबल है, जहांगीरनामा अवेलेबल है, तजुके बाबरी अवेलेबल है, फतवा फिरोज शाही अवेलेबल है, तबाकत नासिरी अवेलेबल है, और सुनिए सर तहकीक अवेलेबल है। मैं जो बनारस यूनिवर्सिटी में पब्लिश हुई किताब को रेफर करते हुए और गौतम ऋषि ने जो बोला है वो मैं यहाँ पर रखा। There are so many books from so many universities. ठीक है। Whether we can authenticate everything? We can. You please, we cannot now. So I am Okay. requesting you please stick on to the Yes. subject Sir. of the bill. सरकार Please, का ये please दायित्व take your seat. ऐसा Savaji, please take your नीति और seat. कारोबारी Please take माहौल तैयार करना है जो निवेश को आकर्षित करे। निवेश तभी देश के युवाओं के लिए सार्थक होगा जब वो बड़े बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण रोजगार पैदा करे। इसीलिए हम मांग करते हैं कि सरकार संसद के सामने एक नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी पेश करे। इसमें यह स्पष्ट किया जाए कि भारत में ऐसा नीति और कारोबारी वातावरण कैसे बनाया जाना और निवेश एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जो इन्वेस्टमेंट है वो किस ढंग से करना, ये सब चीजें उसमें होना चाहिए। और दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार में अब तक 30 लाख से भी ज्यादा नौकरियां खाली पड़ी है और वो पब्लिक सेक्टर हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट बैंकिंग ये सब सारी चीजें हो सकते हैं और अनएडेड स्कूल्स हो सकते हैं। हर जगह जो गवर्नमेंट मदद करती है वैसे इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। लेकिन 30 लाख वैकेंसी रहते हुए भी ये भर्ती क्यों नहीं कर रहे? Why they are not filling? क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट को जाता है, क्योंकि ये बैकवर्ड्स को जाता है, क्योंकि 50% वैकेंसी उनको जाता है। तो आप भर्ती नहीं करना चाहते और गरीबों के बच्चों को नौकरी नहीं देना चाहते, ये मंशा आपकी है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस, सैंक्शन पोस्ट, इसको तुरंत ही भर्ती करना चाहिए। ये मेरी तीसरी मांग है। और लास्ट में मैं आपसे कहूंगा और लास्ट में मैं ये Please कहूंगा conclude, Mallikarjuna Kharge ji. अंत में Already मैं you have चार taken more than 50% of the सीधी सी allocated मांगे time. रखना Still I am चाहूंगा। giving you the time. You please conclude. सर सीधी मेरी 4 मांगे हैं। एक, देश में 1 फिक्स्ड एनुअल एग्जामिन कैलेंडर होना चाहिए। छात्रों को हर साल अनिश्चितता और देरी का सामना न करना चाहिए। और दूसरा, इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक हाई पावर्ड कमेटी से स्वतंत्र जांच कराई जाए ताकि सच सामने आए और जवाबदेही तय हो। तीसरा, पब्लिक सेक्टर्स, गवर्नमेंट ये इंस्टीट्यूशंस में जो भी खाली जगहें हैं वो भर्ती करना चाहिए। और चौथा, लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं आ गई है, हमने बहुत सी चीजें जो लाठीचार्ज हो गया, सब चीजें हो गई, तो पहले ये सारी चीजें घटनाएं हुई है, औरतों को घसीटते लाए, लोगों को मारे, बच्चों को मारे,
इसका सब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके लिए तो मैं हाईकोर्ट में सुपरविजन में होना चाहिए सर। और एक किसान आंदोलन में किसानों के साथ तो आप ज्यादती किए, महिला पहलवानों का जंतर जी, please मंतर conclude. प्रदर्शन में सड़क पर घसीट के लाए, मणिपुर हिंसा हो गई, तो ये सब अब छात्रों पे बर्बरता हुई है। मैं आपसे विनती करता हूं, ये सब के कारण और सब ये सूत्रधारी जो है जहां भी बैठे होंगे वो फौरन इस्तीफा दे। अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, Please conclude. You have already राजीनामा consumed दे, your entire party तभी ये time. समस्या हम सुलझाएंगे और लोग भी इसको एक्सेप्ट करेंगे।